क्या भक्त के अंदर अवगुण नहीं होते? एक प्रारंभिक भक्त होता है जो अपने मार्ग से भगवान की तरफ बढ़ता है, तो उसमें हो सकते हैं कि अभी वो मिटा ना पाया हो, लेकिन जो भक्त परिपक्व हो गया है उसमें कोई अवगुण नहीं होते। जैसे हम लोग जो साधक हैं, साधक, देखो साधक का मतलब होता है अभी सिद्ध नहीं हुआ, तो साधक में दोष हो सकते हैं, साधक में दोष पाए जा सकते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे क्रम बाय क्रम आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो हो सकता है 100% में अभी 50% काम शांत हुआ हो, 50% बना हो सकता है 90% क्रोध हो सकता है 100 का 100% विकार हो, पर उसने लक्ष्य बना लिया है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसिता। ऐसा बहुत दुराचारी रहा है, अब भी दुराचार है, पर उसने मन बना लिया है कि मेरा जीवन अब भगवान के लिए है। अब भी दुराचार है, पर उसने मन बना लिया है कि अब मैं भगवान की प्राप्ति करूंगा, तो भगवान कहते हैं मैं उसे महात्मा बनाऊंगा। समझ रहे हो ना, साधक में कच्चाई है तभी साधक है, अगर कच्चाई हट जाए तो सिद्ध पुरुष ना हो जाए, वो तो अवतारी पुरुष हो जाए, वो तो बादशाह हो जाए। तो भगवान का भक्त हो सकता है प्रारंभिक जो है उसमें दोष हो, पर हम डरे नहीं। प्रारंभिक में अगर 2% भी दोष कम हुए, 98% है, तो हमने बाजी जीत ली, क्योंकि हजारों जन्म के अभ्यासी मन को 2% सुधार पाए तो 98% हम सुधार ही देंगे भगवान के नाम बल से। ऐसा नहीं सोचना चाहिए इसमें दोष है तो ये भक्त नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। भक्त में दोष हो सकते हैं क्योंकि वो प्रारंभिक है, साधक है। सिद्ध में दोष नहीं हो सकते जो भगवान को प्राप्त हो चुका है। जैसे अभी 2% भी अगर सुधार है, ये कह रहे हैं कि अगर 2% सुधार हमें लग रहा है कि हम सुधार की ओर हैं, तो हमारे जो लाला हमारा भोग स्वीकार करेंगे। अगर हम भाव से, अगर 1% भी सुधार ना हो तो भी स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमारे बाप हैं। बाप को बाप कहने के लिए सुधार की जरूरत नहीं होती। आप हमारी भाषा प्यार में लेकर समझना। जैसे मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, तो मैं बहुत गंदा हूं माना, लेकिन माँ बाप है कि नहीं? तो गीता में भगवान ने समस्त जीवों को क्या बोला है? ममैवांशो जीवलोके जीव भूता सनातना, तू मेरा अंश है। बस इस बात को ध्यान करके हम जैसे भी हैं, हम जब अपने प्रभु को प्यार से पाएंगे, उनको पाना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रभु के हैं, प्रभु के हैं। गुणियों के हाथ से भगवान पाते हो ऐसा नहीं लिखा, धनियों के हाथ से भगवान पाते हो ऐसा नहीं लिखा। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भगवान को अगर आप अपना मान करके कि मेरा लाला, शब्द देखो, मेरा लाला, और आप दूध का भोग लगाती माखन, वो तुमको पाना होगा। आप कैसे हैं ये देखते नहीं है। भगवान ये नहीं देखते तुम नहाए हो कि नहीं नहाए, तुम विकारी हो कि निर्विकारी हो। भगवान ये देखते इस समय तुम्हारा भाव क्या है। मेरे लाला, तो प्रभु पाएंगे, पक्का पाएंगे, ये बात मान लीजिए। भगवान की ही कृपा से हमें निर्दोषता प्राप्त होती, जो पूर्णता है। तो हम जैसे भी हैं पहले मान ले प्रभु के, और प्रभु हमारा सब काम बन जाएगा, भर भराने की जरूरत नहीं। जैसे हम अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करते चले जाते हैं, तो आप देखेंगे आप में उत्तमता आने लगेगी, आपकी साधना से नहीं, समर्पण से। जो पूर्ण समर्पित हो जाता है वो महापुरुष हो जाता है। पूर्ण समर्पित, शरीर मन वाणी सब भगवान को समर्पित, फिर उसमें दिव्यता आ जाती है। अब धीरे धीरे समर्पण तो शुरू हो गया। मेरा लाला, मेरापन जैसे संसार में था, वो एक कोने से चला गया प्रभु के पास। मेरे प्रभु आए तो मेरी जिंदगी में, मेरे जीवन में प्रभु का प्रवेश हुआ, अब सब मंगल हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। जैसे बने वैसे प्रभु को रिझाओ, अपने घर के ठाकुर है। जैसे बने वैसे प्रभु का नाम जप करो, वो महामंगल करने वाला है। हम प्रभु के सिद्ध हैं, इसको नहीं काट सकते भगवान भी।